This video is specially for those people, all those young children who are going to join college very soon. आप में से कुछ लोगों का तो कॉलेज स्टार्ट हो चुका है और कुछ का बहुत जल्दी होने वाला है. शायद बहुत से लोगों का तो एक दिन में कॉलेज स्टार्ट होने वाला है और उनका थोड़ा सा ऐसे हार्ट बीट तेज हो रहा है. एंड दे वांट टू प्लान कि कॉलेज जाते हैं तो करना क्या है, कोई टिप्स है हमारे लिए, कोई लास्ट मोमेंट एडवाइस दे दो. हमें लग रहा है कि हमारी लाइफ में कुछ बड़ा अलग, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और स्पेसिफिकली कोई लॉ कॉलेज रिलेटेड दे दो. सो आई एम हियर फॉर यू. डू नॉट वरी, वॉच दिस video till the end and you'll get a complete idea of what you should exactly do as you start law school. Hi everyone, this is Isha Kapoor. I'm an advocate and you're watching Vlogish. So मेरी बहुत आदत है हर चीज़ को पॉइंटर्स में समझाने की. इस वाली बात को भी हम पॉइंटर्स में ही करेंगे. पहली बात जो है, आपको कॉलेज जाते ही यू आर इन द लॉ स्कूल. ओके, सो आपको कहीं ना कहीं ये दिल्ली यूनिवर्सिटी या अलग जो आप 3 ईयर कोर्सेज करते हो उससे थोड़ा अलग लगेगा. आपको पहले ही दिन से ऐसी फील आने लग जाएगी जैसे आप कहीं ना कहीं तो प्रोफेशन में एंटर कर रहे हो. मे बी द टीचर्स विल आस्क यू व्हाई डिड यू ऑप्ट फॉर लॉ, व्हाट इज योर विजन फॉर द आफ्टर द नेक्स्ट 5 years. आप बनना क्या चाहते हैं, क्या आप अपने माइंड में अभी से कुछ लेके आए या अभी आप अपने माइंड को शेप करेंगे. कहीं बहुत सारे लॉ कॉलेजेस में यूनिफॉर्म्स होंगी, आपको ब्लैक एंड व्हाइट में जाना होगा, शायद आपको इस तरह के कपड़े पहनने पड़े, आपको फॉर्मल्स में रहना पड़े, तो आपको एक फील आएगी दैट यस इट इज लीडिंग यू टुवर्ड्स अ लाइफ, टुवर्ड्स अ प्रोफेशनल करियर. तो वो चीज़ आपको लॉ कॉलेज में थोड़ी सी अलग लगेगी. बट इसी से मेरा फर्स्ट पॉइंटर शुरू होता है. ये सब इतना फॉर्मल होने के बाद भी एक चीज़ मत करना भूलना. एंड द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज एक्सप्लोर थिंग्स अराउंड यू. एक्सप्लोर करने से मेरा मतलब है कॉलेज जाओगे, आई नो क्लासेस होंगी, शुरू में हेक्टिक लगेगा. आप लोग तो बहुत दिन से स्कूल भी नहीं गए हो और जब लास्ट गए थे तो भी स्कूल ही गए थे ना. आप 2-3 बजे तक घर आ जाते थे, घर पे आके आप अपना लंच करते थे, जो भी करते थे. यू यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन. नाउ द कॉलेज मे बी अ लिटिल टायरिंग फॉर यू, क्योंकि हो सकता है आपकी क्लासेस शाम तक चले. बट उस बीच भी आपको ज़रूर याद रखना है कि आपको अपने फ्रेंड से बात करनी है. जितने आपको लोग मिले उन सबसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करना है. ऑफकोर्स आपको फेक नहीं होना है, लेकिन अब ये देखो ना, जब नए लोग मिलेंगे तो उनसे जब ज़्यादा बातें खुद से करोगे तभी तो कुछ बातें आगे बढ़ेंगी और आपकी फ्रेंडशिप हो पाएगी. तो फेक होना और लोगों को जानने की कोशिश करने में बहुत डिफरेंस होता है. तो फेक नहीं, वेक होना है. मतलब आपको थोड़ा जागा रहना है. और लाइब्रेरी विजिट करनी है अपने कॉलेज की. कॉलेज में देखना है कि सोसाइटीज़ कहाँ कहाँ पर हैं. सोसाइटी प्रेसिडेंट से मिलना है, वो हमेशा फर्स्ट ईयर्स के लिए अवेलेबल रहते हैं. उनसे मिल के आपको देखना है, मूड कोर्ट आपको जाना है, इन सबसे मिल के देखना है कि कौन से ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं, कौन सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो फर्स्ट ईयर्स के लिए अवेलेबल हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. लाइब्रेरी जाओगे तो लाइब्रेरियन से बात करना. लाइब्रेरियन सर मैम जो भी हों वो बहुत आपके काम आते हैं, बहुत आपको लॉ कॉलेज में हेल्प करेंगे. साथ में हो सकता है बहुत सारे कॉलेजेस में जो फेस्ट की तैयारियां होती हैं वो ऑड सेमेस्टर में शुरू हो जाती हैं. तो यू विल बी इन द फर्स्ट सेमेस्टर, सो ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ योर कॉलेज फेस्ट एज वेल. ये सब इसलिए इंपॉर्टेंट है ना. देखो, ऐसा नहीं है कि आप प्रिटेंशियस हो रहे हो या आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होके दिखा रहे हो. हो सकता है शुरू में तो आपको अपने स्कूल फ्रेंड्स की बहुत याद आए, मन करेगी वो सर्कल तो कितना अच्छा था, कितना अच्छा लगता था, ये मैं कहाँ आ गई, किन लोगों के बीच आ गई. बट यू विल हैव टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप. और वो फर्स्ट स्टेप जो होगा ना, लोगों से मिलने का, जुलने का, वो यहीं से शुरू होगा. कॉलेज में अपने आसपास के लोगों से बात करके, अपने फैकल्टी से भी बात करके, कहीं ना कहीं अपने सीनियर्स से बात करके, इंटरैक्ट करके, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, सब लोग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. पहले ही दिन से ऐसे मत सोचो यार आई डोंट हैव द एनर्जी टू टॉक टू यू गाइस. प्लीज़, अगर कुछ कोई पूछ रहा है क्लास में या कोई फैकल्टी कुछ सवाल पूछ रही है तो प्लीज़ उनसे ऐसे रिपल्सिव मत हो. अपना नेचर ऐसा रखो कि आप उनसे बात करना चाहते हो, आप भी उन्हें जानना चाहते हो, तो वो भी आपकी तरफ ऐसा ही आउटलुक लेकर के आएंगे. सेकेंड थिंग जो कि सबको लगता है कि सबसे ऊपर है और कहीं ना कहीं है भी, और वो है एकेडमिक्स. लॉ कॉलेज में एकेडमिक्स मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. आप अपने इंजीनियरिंग वाले फ्रेंड से पूछोगे तो शायद आपको लगेगा वो तो इतनी ज़्यादा क्लासेस मिस करते हैं, उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. बट लॉ कॉलेज में सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है. यहाँ पर आई वुड सजेस्ट यू शुड नॉट मिस अ लॉट ऑफ लेक्चर्स अनलेस यू थिंक कि वो जो आप उस टाइम में जब आप लेक्चर मिस कर रहे हो उस समय में आप अपना कुछ और ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर रहे हो. इसके अलावा
स्टूडेंट्स को हमेशा एक चीज़ की बहुत कंफ्यूजन रहती है, बुक्स कौन सी खरीदनी है, कौन बताएगा। तो सबसे पहले तो जो भी अगर आपको कोई लॉ सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, इफ यू आर इन 5 ईयर लॉ कॉलेज, तो आपको जरूर कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ाया जाएगा। तो आपको बेयर एक्ट जरूर परचेज करनी है, ये तो मैंडेटरी है। बेयर एक्ट तो सबके पास अपनी होनी चाहिए। बेयर एक्ट होता है लॉ, बेयर लॉ, उसमें और कुछ नहीं लिखा होता। सेक्शन एज इट इज लिखा होता है, उसमें इलस्ट्रेशंस एज इट इज लिखी होती हैं जो लॉ में है। उसको समझने के लिए आपको बुक्स चाहिए होती है, टेक्स्ट बुक चाहिए होती है, कमेंट्री चाहिए होती है। वो भी आपको हर सब्जेक्ट की परचेज करने की जरूरत नहीं होती है। कमेंट्रीज आपको लाइब्रेरी में मिलती है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ की अगर सारी कमेंट्रीज की जो सीरीज है वो अगर आपको 4 या 5,000 की आएगी तो आप वो खरीद के बैठ जाओगे। कोई फर्क, मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोग नहीं खरीद सकते हो कुछ, बट अगर अभी आप खरीद भी लोगे तो भी वो कुछ सालों में पुरानी हो जाएगी, उसका एक नया एडिशन आ जाएगा, या हो सकता है अगले ही साल नया एडिशन आ जाए। दैट इज वाई बोरोइंग बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन माई ओपिनियन ईच डे एवरी डे 60 to 90 मिनट्स के लिए आपको जाके लाइब्रेरी में बैठना चाहिए। और आज आपके लेक्चर्स में जो जो भी पढ़ाया उसके नोट्स आपको कॉमेंट्रीज से भी बनाने चाहिए, पढ़ के एक बार। कमेंट्रीज में आपको ना बहुत सारी ऐसी एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाती है, और बहुत चीजें जो आप क्लास में नहीं सोच पाए होते वो आप कमेंट्री में और एग्जांपल्स देख के सोच लेते हो, समझ लेते हो, आपको और क्वेश्चंस आ जाते हैं, डाउट्स आ जाते हैं। देखो, पहले ही साल से, पहले ही दिन से जितना अपने मन में सवाल जगा लो उतना अच्छा है। यहाँ पर आपको हर एक एस्पेक्ट समझना होगा पूरी लाइफ। अगर आप लॉयर बनते हो, जज बनते हो, लॉ स्कूल में प्रोफेसर बनते हो, कहीं पे इन हाउस काउंसिल बनते हो, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग अटर्नी बनते हो, आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आने चाहिए, बहुत सारे सिनेरियो आपको समझने होंगे। तो उसको अपना डे 1 से करना शुरू करो। मतलब ये जो माइंड है ना, इसकी एक्सरसाइज होने दो रोज। ये मत सोचो यार इसको छोड़ो ना, क्यों इसको इतना मुझे चलाना है। मैं नहीं बोल रही कि स्ट्रेस लो, बट लेट योर माइंड वर्क। और वो ऐसे ही करेगा जब आप ज्यादा किताबें पढ़ोगे, ज्यादा चीजें करोगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं एक चीज और बोलूंगी, हम हमेशा टेक्स्ट बुक्स में खो के रह जाते हैं लॉ स्टूडेंट्स, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। बट एक चीज बहुत जरूरी है, अपने सिलेबस से हटके कुछ अलग हर दिन 5 पेजेस 10 पेजेस जितना आप पढ़ सकते हैं वो रीड करना। दैट विल लेट यू एनहेंस योर वोकेबुलरी और नॉलेज। और बहुत सारी, मतलब जब आप, जो लगता है ना आपको एक लाइफ मोनोटोनस सी हो गई है, सिर्फ मैं लॉज पढ़ रही हूँ, या शुरू में सब्जेक्ट्स होते हैं लीगल मेथड्स, हिस्ट्री जैसे, सिर्फ हम यही पढ़े जा रहे हैं, उससे भी आपको एक ब्रेक देगा अगर आप ऐसा करेंगे तो। एकेडमिक्स में एक और पॉइंट है, आई वुड से लर्न टू राइट आर्टिकल्स इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। रिसर्च पेपर्स की मैं बात नहीं करूंगी, बट शॉर्ट आर्टिकल्स। अब आपको क्लास में कुछ पढ़ाया जा रहा है और आपको लगता है कि ये तो ऐसा टॉपिक है जिसपे तो बड़ी सारी डाइवर्स ओपिनियन है, इस बारे में तो मैंने न्यूज़पेपर में भी कहीं ना कहीं पढ़ा था, तो एक काम करते हैं, इस पे थोड़ा और रिसर्च करते हैं। सो यू रिसर्च मोर ऑन इट, यू फाइंड थिंग्स ऑन इट। अपने उम्र के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से जो जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं उसी हिसाब से आप वो टॉपिक्स चुनो जिनमें आपको ज़्यादा क्वेरीज आती हैं, उस पर ज़्यादा पढ़ो और उस पर लिखो, अपना ओपिनियन लिखो। कुछ नहीं तो आर्टिकल में कोई बात नहीं, 1 पेज का अपना ओपिनियन और बाकी सब आपके रिसर्च बेस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अपना ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल्स लिखो, शुरू करो, बहुत ज़रूरी है। कोशिश करो वो कहीं ना कहीं आप पब्लिश करवा पाओ। नहीं भी करवा पा रहे कोई बात नहीं, उसको लिख के अपने पास रख लो। हो सकता है जब आप थोड़े बड़े हो जाओ, जब आप 2nd, 3rd ईयर 4th ईयर में आ जाओ, तो आप उन आर्टिकल्स को और एनहांस कर पाओ और फिर आप उन्हें पब्लिश करवा पाओ। तो कोई भी चीज़ बेकार तो डेफिनेटली नहीं जाने वाली है आप लोगों की, डोंट वरी अबाउट दैट। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैं क्यों क्लास में बैठूं, क्या ज़रूरी होता है क्या क्लास में बैठना, क्या पढ़ूं, मैं देख लूंगा ना, एग्जाम से 1 दिन पहले कर लूंगा। और मैं झूठ भी नहीं बोल रही, एग्जाम से 1-2 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले पढ़ के आपका काम चल सकता है। आप इतना कर लोगे कि आप पास हो जाओगे, ऐसा नहीं कि आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा इन मोमेंट पे और आप फेल होगे। लेकिन क्या फ़ायदा हो रहा है उससे? वो 1 हफ्ते में भी आप जो पढ़ने वाले हो ना, वो आपको ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपके माइंड में घुस जाने वाला और बाद में याद रहने वाला है बहुत ज़्यादा। नो, इट इज़ जस्ट वेस्टेज ऑफ योर टाइम। वो 1 हफ्ता भी सिर्फ वेस्ट होगा क्योंकि आपने क्यों पढ़ा था कि मैं जाके पेपर में उसको वॉमिट करूंगा वहां पर। डोंट डू दैट ना। चॉइस ये नहीं है कि पढ़ूं या ना पढ़ूं, यू डू नॉट हैव अ चॉइस इन दैट वंस यू आर इन द लॉ स्कूल। द चॉइस इज टू ईदर स्टडी नाउ और स्टडी लेटर। और लेटर से मेरा मतलब है या तो वकील बन के जब कोर्ट में खड़े होंगे और सामने से सवाल आ रहे होंगे बहुत सारे और आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे और अंदर से शर्म आ रही होगी, तब आप उस दिन आके घर पे आके पढ़ना शुरू करोगे। या फिर जब फर्स्ट ईयर में लॉ स्कूल में जाओगे, पहला दिन होगा और कॉन्ट्रैक्ट लॉ वाली मैम पढ़ाएंगी और अच्छे से आपको सब कुछ सिखा रही होंगी, तब आप बड़े प्यार से पढ़ लोगे। तो सही टाइम पे ये चीज़ कर लो तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे ऐसे नहीं चलेगा बिना कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे।
ओके मेरा थर्ड पॉइंटर है केस ब्रीफ्स। आप बोलोगे इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हो, अभी तो कॉलेज जाना शुरू किया है, क्या केस ब्रीफ्स। बट जिस दिन पहले दिन कॉलेज जाओगे, पहले दिन क्लासेस होंगी, और जब आपको कोई भी लॉ का सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा तो उसमें जजमेंट्स की बात तो होने लगेगी, केसेस की बात होने लगेगी, क्योंकि जो इंडियन लीगल सिस्टम है ना वो बहुत ज्यादा प्रेसिडेंट्स पे भी चलता है। लॉ तो है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी लॉ को इंटरप्रेट किया है, मतलब जिस भी हाईएस्ट कोर्ट ने उसे इंटरप्रेट किया है, उसके ओपिनियन को माना जाता है जब तक वो ओपिनियन ओवर रूल ना हो जाए, उसके अगेंस्ट कुछ ना कह दिया जाए सुपीरियर कोर्ट की तरफ से। सो दैट इज वाई प्रेसिडेंट्स एंड केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। केसेस को पढ़ने का एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है लॉ स्कूल में, विच इज कॉल्ड केस ब्रीफ। केस का ब्रीफ बना लेना। इसके मेथड्स होते हैं बहुत सारे, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस मेथड है FIRAC या IRAC, फिराक या इराक मेथड, यानी कि फैक्ट्स, इशू, रूल, एनालिसिस, कंक्लूजन। पहले केस के फैक्ट समझो क्या है, उसको 2-3 लाइन में लिख दो या फ्लो चार्ट बना के लिख दो। फिर उसका इशू समझो, उसमें एक्चुअली इशू क्या अराइज हुआ है, क्वेश्चन क्या अराइज हुआ है, क्यों वो इतने बड़े कोर्ट तक जाना पड़ा केस, वो आप समझो और लिख दो उसको, और ये भी 1 या 2 लाइन में ही होना चाहिए। फिर रूल, इसमें लॉ का कौन सा प्रोविजन या कौन सा रूल यूज हुआ है। फिर आता है एनालिसिस कि इसमें क्या क्या दोनों साइड ने आर्ग्यूमेंट्स दिए, इंटरजेक्शंस हुए, क्या क्या डिस्कशन हुआ, कोर्ट ने क्या क्या कहा। फिर अगर आपका भी कोई ओपिनियन है वो भी वहां लिख लो, और फिर एंड में कंक्लूजन छोटा सा 1 लाइन का कि डिसीजन ये हो गया इस केस का। इस तरीके से जब भी आपको केसेस पढ़ाए जाने लगे, आप अपने केस ब्रीफ बनाना शुरू कर दो। योर केस ब्रीफ्स कैन बी टाइप्ड, योर केस ब्रीफ्स कैन बी हैंड रिटन, इट्स टोटली अप टू यू। बट ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, सिस्टम में, जहां भी आप करना चाहते हैं, आप प्लीज इनके फोल्डर्स बनाते जाएं। आपके पास अगर हर सब्जेक्ट वाइज केस ब्रीफ्स होंगे तो आपको लॉन्ग रन में इतना हेल्प करेगा ना, आप सच्ची में मुझे जब भी याद करोगे थैंक यू बोलोगे। नेक्स्ट पॉइंटर जो है ना, दैट इज अबाउट सोशल लाइफ। Now law school is demanding, you all know, but social life, meeting people, meeting friends, and taking care of yourself also is important. तो लॉ स्कूल में अच्छा करने का मतलब या मार्क्स अच्छे लाने का मतलब ये नहीं है, या ये उसकी इक्विवेलेंट नहीं है कि अपने फ्रेंड्स को हमेशा मना करते रहना, किसी भी आउटिंग के लिए ना जाना, खुद को टाइम ना देना, अपनी सोशल लाइफ को एक्सपैंड ना होने देना, और लोगों का आपसे कटते जाना। नो, दिस इज नॉट एट ऑल व्हाट लॉ स्कूल इज अबाउट। इनफैक्ट ये तो आइडिया ही नहीं है, ऐसा तो करना ही नहीं है, बिग नो। क्योंकि इफ यू आर अ लॉयर तो आपकी तो जिंदगी ही लोगों से चलनी है आसपास के। आई मीन थिंक अबाउट इट, आई एम अ लॉयर, आई नो अबाउट इट, आई एम वेरी गुड एट माई वर्क, बट पीपल डू नॉट नो अबाउट मी। नोबडी नोज आई एम अ लॉयर, nobody knows that if they are in trouble, if they are in a problem, if they are facing legal battles, then they can contact me. तो मेरा फायदा क्या यहाँ रहने का। बोलते हैं लॉयर्स को सोशल इंजीनियर्स, सोसाइटी को शेप करने वाले, तो अपनी सोशल लाइफ को जीरो या डंप नहीं होने देना है। द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स हियर इज पर्सनल बैलेंस। कुछ लोग सोचते हैं कि सोशल लाइफ अच्छी होने का मतलब है कि पर्सनली आप बैलेंस्ड हो। चलो आप पढ़ाई भी कर रहे हो, आप इंटर्नशिप्स भी कर लेते हो, और आप फ्रेंड्स से भी मिल लेते हो, बट नो, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। बाहर से हम बहुत कुछ अलग हो सकते हैं और अंदर से हमें उसी समय पे बहुत कुछ अलग फील हो सकता है। सो अंदर से भी सेटिस्फाइड रहना, खुश रहना, वेल रेस्टेड रहना, वेल स्लेप्ट रहना, ये भी बहुत ज़रूरी है। सो अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, टाइम पे सो, टाइम पे उठो, टाइम पे कॉलेज पहुंचो, अपने एक्सरसाइज टाइम, कोई जिम जाता है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। नहीं जाते हो तो बल्कि शुरू करो। ऐसे मत सोचो कि अभी जब तक मैं पढ़ाई कर लूंगा तब मुझे जाके कहीं टाइम मिलेगा, लाइफ में आगे आगे कभी टाइम नहीं मिलता। ऐसी पढ़ाई के बारे में भी नहीं सोचते कि कोई बात नहीं अभी मैंने नहीं पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट लॉ बाद में पढ़ लूंगा, बाद में तो पता नहीं IPC, CRPC, कंपनी लॉ, IPR, ट्रेडमार्क, पेटेंट वेटेंट, एक ही सब्जेक्ट के अंदर कितना कुछ आ जाता है। तो थिंग्स विल कीप पाइलिंग अप। इसकी कोई डेट तो है नहीं कि अब कल से जो है ना लाइफ थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी या 1 साल बाद थोड़ा इजी हो जाएगा। नो, आपको तो ऐसा लगने लगेगा अगर आप ऐसे सोचोगे ना, अगर आप वेट करते रहोगे कि लाइफ में चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएं, थोड़ा कम हो जाएं, तो वो कभी नहीं होगी। फिर तो आपको लगेगा मैं और ज़्यादा फंसते चला जा रहा हूँ इन सब में। सो ईट वेल, स्लीप वेल, होम कुक्ड मील्स। कॉलेज में घर का खाना लेके जाना कोई शर्म की बेइज्जती की बात नहीं होती है, तो वो भी प्लीज़ लेके जाना। अपना टिफिन लेके जाना, जिंदगी भर से मैं टिफिन लेके जाती आई हूँ, अभी भी लेके जाती हूँ, कोर्ट भी जाती हूँ या कहीं भी आती हूँ, ऑफिस भी आती हूँ, तो दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
respect your meals, respect yourself, respect your sleep, respect your family, the time that they give to you, the time that they invest in making meals for you, preparing things for you. साथ में अपने आप को सस्टेन करना भी बहुत ज़रूरी है. बहुत लोगों को लगता है कि लॉ स्कूल डिमांडिंग होने के साथ साथ बहुत टाइम टेकिंग भी है, यानी कि 5 साल आप लॉ करते हो, फिर अगर किसी को मास्टर्स करना है तो वो 1 या 2 साल फिर उसमें लगाता है, फिर किसी को और आगे डिग्री करनी है या कुछ सीखना है या किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है या प्रैक्टिस में भी ठीक से अपने पैर जमाने हैं, उसके लिए भी बहुत टाइम लगता है यहाँ पर. इसका मतलब ये नहीं है कि इस बीच आप अपना कुछ कर नहीं सकते. यू कैन सस्टेन योर सेल्फ. मनी मेकिंग के तरीके आप बना सकते हो, अपने आउटिंग करने के तरीके आप बना सकते हो, और जो कि बहुत ज़रूरी भी हैं. मुझे लगता है कि इस बीच आप अपने आप को फ्रीलांस वर्क करके, ट्यूशन्स लेके, किसी की हेल्प करके अगर आप अपने आप को पैसे से सस्टेन कर सकते हो यहाँ पर और आप वो कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो अपने लिए, तो वो भी बहुत ज़रूरी है लॉ स्कूल में करना. मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो है वो ट्यूशन्स वगैरह लेते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, क्लैट स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं पार्ट टाइम बेसिस पे. वेरी गुड यार, गो अहेड. व्हाई डू यू थिंक कि अगर आपको लॉ स्कूल में एक्सेल करना है तो आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा? नो, दिस इज द प्रोफेशन ऑफ मल्टीटास्किंग. अच्छे से वो भी. एक लास्ट चीज़ और है, हमेशा मैं बोलती हूँ कि फ्रेंडशिप्स मेंटेन करना, अपने फ्रेंड्स को टाइम देना, ये सब भी बहुत ज़रूरी है. बट बहुत लोग ये बात समझ नहीं पाते हो आप में से कि मेंटेनिंग अ हेल्दी फ्रेंडशिप इज़ डिफरेंट फ्रॉम बीइंग अंडर पीयर प्रेशर. तो बहुत से लोग स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ऐसी खराब आदतें, बुरी आदतें शुरू कर देते हैं पीयर प्रेशर में, और उसे नाम देते हैं कि मेरे दोस्तों को ये बहुत अच्छा या कूल लगता है, तो अगर मुझे उस ग्रुप का पार्ट बने रहना है या मुझे रेलेवेंट रहना है वहाँ पर, तो मुझे ये सब करना पड़ेगा. या मुझे अगर वो सब बात कर रहे हैं कि भाई कौन सी सिगरेट तुम्हें अच्छी लगती है, या क्या पीना कूल है क्या नहीं है, या हफ्ते में कितनी बार रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाना कूल है, तो मुझे भी तो उनके साथ बात करने के लिए मेरे पास भी कोई टॉपिक होना चाहिए ना, और सेम सा ही होना चाहिए. एंड दैट इज व्हाई आई ऑल्सो नीड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम माई होम. आई ऑल्सो वुड इंडल्ज इन स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एक्सेट्रा. नो, प्लीज डू नॉट थिंक लाइक दैट. कभी भी आपके जो दोस्त आपके लिए बहुत अच्छा चाहते हैं वो आपको ऐसा सब करने के लिए नहीं कहेंगे, और उनसे भी इतना क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो यार. आप लोग 18 ईयर्स के हो, 17 ईयर्स के हो, वो भी सेम एज के ही तो हैं. थोड़े दिन के लिए अपने से जो बड़े हैं उनकी और सुन लो, मेरी मान लो. पीयर प्रेशर में नहीं आना है, ये सब स्टार्ट नहीं करना है, अपनी हेल्थ को बड़े अच्छे से मेंटेन करना है. यू नो व्हाट इज कूल? व्हेन यू हैव अ ग्रेट बॉडी, मतलब अंदर से हेल्दी, दैट्स कूल. वो नहीं कि आपने स्मोक कर करके अपनी शक्ल ही बिगाड़ ली और पता नहीं कहाँ 2-3 साल में जाके हॉस्पिटल में एडमिट होते रहते हो, बार बार हर रोज दवाइयाँ खाते रहते हो. दैट्स नॉट कूल. सो ये भी ध्यान रखना है. आई होप ये पॉइंटर्स आपको हेल्प करेंगे लॉ स्कूल में. और बाकी तो इतना कुछ मेरे पास कहने के लिए बचा नहीं, मैंने बहुत कुछ कह दिया है. बाकी आई कैन जस्ट से दैट दिस जर्नी इज गोइंग टू बी अमेजिंग. आई एम वेरी श्योर जो लोग भी लॉ स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं और वो किसी को जानते हैं जो ज्वाइन करने वाला है कॉलेज को, तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताना, और मैं आप सबको पर्सनली ऑल द बेस्ट कहूंगी कॉमेंट में आके. एंड विद दिस आई कैन जस्ट से दैट आई विल मीट यू अगेन वेरी सून विद अ न्यू वीडियो ऑन अ न्यू कॉन्सेप्ट. बाय फॉर नाउ.